इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइंस के बारे में। जो हमारे ज्योमेट्री का बेसिक पॉइंट शुरू होता है वहाँ से कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, रे क्या होता है। तो उसका शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से। नाम ही पॉइंट है। The a figure of which length and height cannot be measured is called a point। एक फिगर होता है, किसी पिक्चर को बोलते हैं या इमेज को भी बोल सकते हैं, जिसकी हम लेंथ और ब्रेथ दोनों और हाइट तीनों को चीज़ों को ही हम मेज़र नहीं कर पाते हैं, उसको पॉइंट कहते हैं। जैसे ये डॉट ही पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बता रखा कि डॉट है, ये पॉइंट हो गया। सेकंड है लाइन। लाइन क्या होता है? अ लाइन इज डिफाइंड बाय इट्स लेंथ बट हैज़ नो ब्रीथ। लाइन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी तो लाइन की लेंथ तो होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती है। अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड हैंस कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। इसमें मतलब अपन कितने पॉइंट्स बना सकते हैं और इसको मैं इधर से भी बढ़ा सकती हूँ और इधर से भी आगे कर सकती हूँ। मैं दोनों डायरेक्शन से मैं इसको बढ़ा सकती हूँ। If three or more than 3 points lies on the same line then they are called collinear point। एक लाइन पर अगर एक सेम लाइन पर मतलब 3 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं, अदरवाइज को नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाइन सेगमेंट। हमने लाइन समझ लिया, अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पर कोई भी एंड पॉइंट नहीं था, यहाँ हमारे 2 एंड पॉइंट हो गए, मतलब आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो, ना इधर से बढ़ा सकते हो ना इधर से बढ़ा, ये स्टॉप हो गया यहाँ पर। तो अ लाइन सेगमेंट हैज़ ए डेफिनाइट लेंथ। डेफिनाइट मतलब निश्चित मेजरमेंट होता है। अगर 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर होगा, 3 है तो 3 रहेगा, मतलब जो भी मेजरमेंट है वो फिक्स होगी, उसको हम इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विच विथ 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। जिसमें एक पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बंद होता है, और एक आप उसको बढ़ा सकते हो। देखो लाइन में हमने एरो बनाया था और लाइन सेगमेंट में हमने इसको स्टॉप किया था। तो यहाँ पर स्टॉप है, मतलब यहाँ से हम इसको बढ़ा नहीं सकते और यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं। अ रे हैज़ नो डेफिनाइट लेंथ, क्योंकि हम बढ़ा सकते हैं एक साइड से तो मतलब फिक्स होगा नहीं कुछ, ठीक है। तो तीनों में ये डिफरेंस है कि लाइन में कुछ भी फिक्स नहीं होता, दोनों डायरेक्शन से बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट में हम दोनों साइड से बंद रखते हैं और रे में एक साइड से खुला और एक साइड से बंद होता है। परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस विच लाइज इन द सेम प्लेन एंड intersect each other at right angle are called a perpendicular lines। इस तरीके से हैंस ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू द बी सी, मतलब राइट एंगल बन रहा है हमारा और एक लाइन पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। और जो पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट है कि हमारा, ठीक है, 90 डिग्री का बन ही रहा है। 90 डिग्री को हम ऐसे, ये जब एंगल्स की बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि इस एंगल का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ओ है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल लाइंस। Two lines in the same plane are said to be parallel if they do not have any intersection point when product on either side। मतलब दो लाइन जो आपस में मतलब आमने सामने हो और कहीं पर भी उनका पॉइंट नहीं मिल रहा हो, चाहे वो जहाँ से शुरू हो रही है वो वाला पॉइंट है वो दोनों एक, देखो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इधर जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर, मतलब कहीं पर भी ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, हम चाहे कितना ही बढ़ा दें, तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। हेयर एल एंड एम आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस एंड इज डिनोटेड बाय एल और एम। इसको एल बोल रहे हैं, इसको हमने एम नाम दिया है, ठीक है। तो हमारे पैरेलल लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन्स, a straight line that cuts into 2 or more parallel lines at distinct point is called a transversal line। मतलब दो लाइंस को बीच में कोई लाइन कट कर रही है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन।
इन द एडजेंट फिगर एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि 2 लाइंस बनाई थी हमने पैरेलल। अब जो ऊपर से लाइन कट कर रही है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, जो कट कर रही है। तो यहाँ पर पी लाइन जो है वो कट कर रही है, एल और एम यहाँ पर पैरेलल लाइन है। तो 2 पैरेलल लाइन को यदि कोई लाइन कट कर रही है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर अपने साइड 7 पॉइंट देखें। पॉइंट, डॉट वाला एरिया, लाइन जो इनडेफिनाइट लाइन तो होती है, इसके कोई मेजरमेंट मतलब इसके लेंथ तो होती है लेकिन इसकी विड्थ नहीं होती है। लाइन सेगमेंट होता है, दोनों साइड फिक्स होता है, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते हो। रेक भी इनफाइनाइट होता है, इसको एक साइड से आप बढ़ा सकते हो, एक साइड से वो बंद होता है।